कि आपको जो है ये वीडियो अवेलेबल हो जाए। ठीक हो क्या पुत्र? चलें जी। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। हमारे जो चैप्टर है इसका टाइटल है नेशनल डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज के जो डिफरेंसेस हैं यू पीपल नो वेरी वेल कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। लाइक चाइना की इकोनॉमी डिफरेंट है, अमेरिका की इकोनॉमी डिफरेंट है, इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफरेंट है और अगेन इंडिया की इकोनॉमी डिफरेंट है। ठीक है। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे ना आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का उस तरह से आइडिया जो है वो हो जाएगा। पहली जो पिक्चर है दिस रिलेट्स टू मैकडोनल्ड इंडिया। ठीक है। एज यू पीपल नो के इंडियंस जो हैं दे डोंट ईट बीफ। ठीक है। मतलब वहां पे जो गाय है उसको सेक्रेड हैसियत हासिल है, मतलब आप काऊ को वहां पे हलाल करके उसका मीट नहीं खा सकते। एंड देयर सो मेनी पीपल जो कि इवन मीट भी नहीं खाते। ठीक है। मतलब दे आर प्योर वेजिटेरियंस। तो अगेन देयर आर अदर पीपल जो कि चिकन खा लेते हैं, लेकिन अगेन द थिंग इज के मोस्टली वहां पे वेजिटेरियंस की काफी ज्यादा तादाद जो है वो है। ठीक है। और बीफ को वो बिल्कुल भी ना खाते हैं और ना खाने देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इंडिया ने जब स्टार्ट में लॉन्च किया, सॉरी मैकडोनल्ड ने जब स्टार्ट में लॉन्च किया इंडिया में, ठीक है, तो दे हैड दिस डायलेमा कि व्हाट टू सेल, क्योंकि मैकडोनल्ड जो था, मैकडोनल्ड बेसिकली इज फेमस फॉर द हॉट डॉग बर्गर्स, हॉट डॉग्स, और लाइक जिस तरह से हमारे यहाँ काफी ज्यादा सारी बीफ की प्रोडक्शन की जो है वो चलती है। ठीक है। तो अगेन काफी ज्यादा लैश आउट आया मैकडोनल्ड पे और मैकडोनल्ड वाज अबाउट टू फ्लॉप, तो उन्होंने अपनी रेसिपी जो है वो चेंज की। ठीक है। रेसिपी चेंज करने से मुराद ये है कि उन्होंने अपना सारे का सारा जो प्रोडक्ट है वो बीफ फ्री कर दिया। ठीक हो गया। अब वो चिकन की कुछ प्रोडक्ट्स उस तरह से ऑफर कराते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अगेन मैकडोनल्ड में भी जो टिक्की बर्गर है या दाल वाली टिक्की का बर्गर है उस तरह से जो है वो अवेलेबल हो जाता है। आलू वाली टिक्की का बर्गर जो है वहाँ से उस तरह से अवेलेबल जो है वो हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डिफरेंस उनके उनका उनका रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल बिजनेस जो है मैकडोनल्ड उसको अपने सारे के सारे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस को अल्टर करना पड़ा। या सेकंड पिक्चर भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। अब सेकंड पिक्चर में वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स की जो है वो गाय बनी हुई है। और अगेन द थिंग इज कि मैकडोनल्ड जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया में ये चीजें बेच रहा है और बिल्कुल भी मीट को उस तरह से जो है वो नहीं बेच रहा। ठीक हो गया। तीसरी पिक्चर जो हमारे पास है इसी रो में, इट इज रिलेटेड टू अनदर कॉन्टेक्स्ट। मतलब आप लोगों ने ना सुन रखा होगा कि चाइना के लोग ना हर चीज खा जाते हैं। हर चीज खाने से मुराद ये है कि स्पेसिफिकली ईट डॉग्स और टार्टाइज, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है। मतलब उनको जो चीजें मिलती है। सर हाँ बता। जी सर ऐसे ही है। हाँ, सर ऐसा ही है। तो ये ना पाकिस्तान में भी थोड़ा सा, मतलब मेरे हैं जानने वाले इन साहिवाल। तो साहिवाल में ना कोल का पावर प्लांट लगा है सी पैक के अंदर। तो उस कोल पावर प्लांट में ना स्पेसिफिकली वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स जो है वो आगे काम उस तरह से जो है वो करते हैं। तो मेरे मामू इस एरिया में रहते हैं, तो ही यूज टू से कि हमारे इलाके से ना डॉग्स गायब हो गए हैं। मतलब जो ये आवारा कुत्ते नहीं होते, ये गायब हो गए। और इसके अलावा मतलब ही आल्सो टोल्ड मी कि जो कछवा होता है ना, कछवा, कछवे का वो बड़ा अच्छा पे करते हैं। मतलब अगर आप कोई कछवा पकड़ते हैं और कछवा पकड़ के ले जाके उन्हें देते हैं ना, तो उन्होंने वहां पे ना बगोल मामू के वहां पे उन्होंने तालाब बनाया हुआ है, उसमें वो कच्छू को में जो है वो छोड़ देते हैं। और उसके बाद दे बेसिकली रोस्ट एंड बॉयल, मतलब बॉयल करते हैं, मोस्टली वो बॉइल्ड चीजें खाते हैं। तो दे बॉयल द टॉर्टाइज एंड ईट इट। ठीक हो गया। तो अगेन इसी तरह से जो रिसेंट सर ये हमारे भी के करीब ना मोटरवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला था चाइना की कंपनी को। और चाइना के मजदूर थे और उस एरिया में सारे जो जितने भी थे कुत्ते वो फिर मिलते ही नहीं थे, सारे वो लोग खा गए। basically they eat a lot of them, lot of them, they eat all of the things which Chinese eat everything that moves. ठीक हो गया। अच्छा, जी सर वो तो बंदर भी खा जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब अगेन उसमें डेफिनेटली उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चाइना को थोड़ा सा उस तरह से जो है वो देखें, तो यहाँ पे वो पिक्चर है कि मतलब और वेस्टर्न जो है ना, वेस्ट के लोग दे बेसिकली लव डॉग एंड कैट्स। ठीक है।
मतलब वहाँ हर घर में ना बिल्ली या कुत्ता उस तरह से होता है, एंड दे ट्रीट देयर डॉग्स और कैट्स जस्ट लाइक देयर फैमिली मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में मतलब एक है चाइनीज है, और चाइनीज जो है, चाइनीज इज सेइंग आई एम फ्रॉम चाइना, नाइस टू मीट यू, एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो आई एम फ्रॉम चाइना, नाइस टू मीट यू। एंड एक वेस्टर्न दिखाया हुआ है, एंड वेस्टर्न क्या कर रहा है, ही इज हाइडिंग इट्स कैट, और वो कह रहा है कि डोंट ईट माय कैट, ठीक है। तो मतलब दीज बेसिकली आर द कल्चरल डिफरेंसेस और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, जिनकी वजह से ना चीजें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे जो पिक्चर है वाटर एंड रेस्टोरेंट्स के नाम से, यहाँ पे दिखाया गया है कि हाउ पीपल लाइक कौन सा वाटर जो है लोग इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। तो यूएसए में उसमें क्यूब्स दिखाए गए हैं कि दे लाइक कोल्ड वाटर, ठीक है। इसी तरह से फ्रांस में बबल्स दिखाए गए हैं, मतलब फ्रेंच जो है वो वाइन पीते हैं, दे डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वो पानी की जगह वाइन को उस तरह से इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं। एंड इन चाइना दे स्पेसिफिकली ड्रिंक हॉट वाटर, ठीक हो गया। तो अगेन देखो यहाँ पे भी वो क्लियरली डिफरेंट हैं चीजें कि किस तरह से लोग क्या कंज्यूम करते हैं, ठीक हो गया। फिर ये अगेन मीट करने का जो है वो कॉन्टेक्स्ट है कि चाइनीज जो है वो क्या करते हैं, दे बाउ टू ईच अदर व्हेन दे मीट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेस्ट में देखें तो वेस्ट जो है वो क्या करते हैं, दे शेक हैंड्स, ठीक है। इंडियंस क्या करते हैं, वो नमस्ते करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मुस्लिम्स हैं वो समटाइम्स जो है वो हाथ मिलाते हैं, और समटाइम्स जो है वो उस तरह से मतलब गले मिलते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब मुस्लिम सोसाइटीज की यूएई की बात करें तो वो चीक्स पे किस करते हैं। तो अगेन द थिंग इज के ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं दे प्ले ए वाइडर पार्ट इन द वर्ल्ड। आप जब भी जाएं, सपोज पाकिस्तान में लाइन और लाइन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप अगेन चले जाएं यूएई में चले जाएं तो वहाँ पे लोग लाइन बना के उस तरह से जो खड़े होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की भी लोग पाबंदी जो है उस तरह से करते हैं। तो अगेन द थिंग इज कि डिफरेंट कंट्रीज, चाहे हम एक इंटरनेशनलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज के ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मामला हैं कि हाउ दे ईट, हाउ दे मीट, हाउ दे ड्रिंक, एंड हाउ दे बिहेव। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ना आज हमारा जो है ये लेक्चर होएगा। हम इसमें जो बेसिकली 3 चीजों को मोस्टली डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंसेस हैं। पहला उधर पॉलिटिकल डिफरेंस है, ठीक है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में यू नो कि देयर कुड बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लाइक जिस तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोस्टली वेस्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। देयर कुड बी ए अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, लाइक जिस तरह से जो है वो जनूबी कोरिया में अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, और चाइना में भी एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट उस तरह से जो है वो है, ठीक है। तो जनरली पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट इज मेन थिंग इन एवरी कंटेक्स्ट। पॉलिटिकल सिस्टम जैसी आपकी पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसी बेस पे आपकी फिर इकोनॉमिक सिस्टम और लीगल सिस्टम जो है वो उस तरह से फॉर्म होगा। तो मोस्टली जो डिफरेंसेस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेट करेंगे, और लीगल सिस्टम से रिलेट करेंगे। देयर कुड बी अदर डिफरेंसेस लाइक डेमोग्राफिकल डिफरेंसेस भी हैं। अब दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। लाइक जापानीज जो है उनमें अगेन मतलब वहाँ पे जो है वो बर्थ रेट काफी कम है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एजिंग पॉपुलेशन का काफी ज्यादा सारा मसला है। वेस्ट में भी इसी तरह से एजिंग पॉपुलेशन का मसला काफी ज्यादा सारा है। इसलिए वेस्ट क्या करता है, वेस्ट पूरी दुनिया से लोग जो है इम्पोर्ट करता है, या वेस्ट पूरी दुनिया से लोग उस तरह से मंगवाता है। चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, तो एट टाइम्स उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के नतीजे में जो है उनका जो है वो पॉपुलेशन उनकी भी कम हो गई है। फिर उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, एंड नाउ चाइनीज डोंट वांट टू हैव मोर बेबीज, ठीक है। तो ये दुनिया के मामला एजुकेशन के जो है वो डिफरेंसेस भी उस तरह से हैं, लेकिन ये जनरल डिफरेंसेस हैं डेमोग्राफिकल एज के, एजुकेशन के और बाकी रिलीजन वगैरह के। इनका आपके साथ जो है वो थोड़ा सा आपकी फेमिलियरिटी उस तरह से है भी, तो इसको हम इस चैप्टर में उस तरह से कवर जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा पुत्र, सबसे सर एक पहले चीज पॉलिटिकल। सर एक चीज पूछनी थी हाँ कि बता। जो इंडिया में जब मैकडोनल्ड ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने इतनी बड़ी चीज कैसे इग्नोर कर दी कि वहां के लोगों की डिमांड क्या है। जब तो बेसिकली ना होता ही है कि दीज बेसिकली आर प्री कंसेप्शंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैकडोनल्ड का जो बिग मैक है ना, ठीक है, या उनके जो हॉट डॉग्स हैं
वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज के आपकी एक प्री कंसेप्शन या आपकी एक स्टार प्रोडक्ट है ना, जब आप उस स्टार प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो यू डोंट थिंक द थिंग्स। उन्होंने स्पाइसेस को थोड़ा सा मोल्ड किया था, लेकिन अगेन द थिंग इज के स्टार्ट में काफी ज्यादा सारा बैकलैश उस तरह से जो है वो आया था, ठीक है। तो अगेन मतलब दीज आर कॉमन फेलियर्स कि आपके ना एक प्री कंसेप्शन होती हैं, कि प्री कंसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में ना आपको लग रहा होता है कि जी ये तो जी हमारी स्टार प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में दैट वाज ए स्टार प्रोडक्ट, लेकिन अगेन हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दैट वाज नॉट दैट ऑफ ए स्टार प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अगेन अगर आप इसको थोड़ा सा उस तरह से देखें ना, तो मैकडोनल्ड की प्रोडक्ट फिर वेरी करना शुरू, लाइक आप मैकरेबिया खाते हैं, तो मैकरेबिया बेसिकली क्या है, ये एक ना शवारमा टाइप एक चीज है। तो क्योंकि अरेबिक कंट्रीज में शवारमा टाइप चीजें ज्यादा चलती हैं, तो उन्होंने इसको भी ब्लेंड उस तरह से जो है वो कर लिया। पाकिस्तान में आपको जो है आलू की टिक्की या इस तरह की चीज नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपको इस तरह की बहुत सारी वैरायटी उस तरह से अवेलेबल जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये होते हैं, मतलब दीज आर द मतलब अगेन कॉर्पोरेशन जो हैं, समटाइम्स दे फेल टू कंसीडर थिंग्स, ठीक है। तो मैकडोनल्ड से भी उस तरह से जो है वो हो जाती है भूल, ठीक है। फिर वो अगेन समटाइम्स ना जो लोकल गवर्नमेंट है, लाइक पाकिस्तान में ना एक जमाने में वो काफी सारा ट्रेंड चलता रहा कि पेप्सी और कोका कोला जो है ना, ये आप खरीदते हैं तो 1 रुपया जो है ना वो आपका जाता है यहूदी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक हो गया। और ये सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा था, इसके पीछे आपकी लोकल कंपनीज थी। तो वो भी काफी सारी चीजें हैं, मतलब अभी भी आप समटाइम सुनते होंगे कि जी लेज जो है उसमें जो फैट इस्तेमाल होता है, उसमें जो है पिग का कोई एसेंस या पिग का कोई एलिमेंट है। यस। तो ये सारे के सारे मामलात ना इस्तेमाल होते हैं समटाइम्स। मतलब मैकडोनल्ड क्योंकि वेस्ट में बहुत ज्यादा बीफ की चीजें उस तरह से बनाती है, तो इवन इफ के उन्होंने लॉन्च प्रॉपरली किया होगा, लेकिन दे वर एसोसिएटेड विद दैट थिंग, ठीक है, कि इनकी चीजों में जो है वो बीफ जो है वो इंक्लूडेड है और बाकी सारे के सारे मामला। तो वो लोकल्स भी समटाइम वो प्रोपेगेंडा उस तरह से करते हैं, समटाइम जो है वो डिफरेंट मामला उस तरह से हो जाते हैं। तो व्हाट वी नीड टू फोकस इज के अगेन आपने जब एंटर होना है किसी मार्केट में, सपोज आप जो है वो एक मैं कहता हूँ कि हम ना एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में जब एंटर होगी, तो वहां पे थोड़ा सा बैकलैश जो है वो आएगा, चाहे चाहे हम उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट से ही मैच चीजें जो है वो कर रहे हो, तो ये हो जाता है। the corporate failures are the big thing, तो ये चलता रहता है उसी तरह से, सर ठीक इसका है। मतलब ये है कि मैकडोनल्ड अपना वर्किंग जो है वो सही कर रही थी, लेकिन उधर की लोकल जो उनसी थी उन्होंने उसको एसोसिएट कर दिया उसके साथ कि इनकी मशहूर चीज ये है, तो ये इधर भी यही कर रहे हैं हाँ मोस्टली, एक्सप्लॉइट करने के लिए। मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मतलब ये हुआ ओके था, बकायदा राइट्स हुई, बकायदा एहतजाज हुए थे वहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट में वैसे इन्होंने ऑफर भी किया था, मतलब बिकॉज दे वर एंटिसिपेटिंग कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा सारी है, मुस्लिम बेसिकली मुस्लिम लव टू ईट मीट ना, ठीक है। तो दे वर एंटिसिपेटिंग कि लाइक बैकलैश उस तरह से जो है वो नहीं आएगा, लेकिन वो अगेन बाद में वो मामला उनके जो है उन्हें उस चीज को ऑल टुगेदर रोल बैक करना पड़ा। तो देखो वेस्ट जो है ना, वेस्ट प्राइमरली मतलब आप वेस्ट में जाओ ना, आपको हलाल चीज भी मिल जाती है, आपको हराम चीज भी मिल जाती है, तो जिसे जो खाना है वो खा ले, ठीक है। अब जब इस माइंडसेट के साथ आप इंडिया में एंटर होंगे या पाकिस्तान में एंटर होंगे कि जी मतलब सपोज हम कहते हैं हम यहाँ पे ना वाइन शॉप खोल देते हैं पाकिस्तान में, तो वाइन शॉप में अगेन द थिंग इज कि एवरीबडी नोज कि ठीक है मतलब इस्लाम में हराम है, ठीक है। आप वाइन शॉप खोलेंगे, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए, ठीक है। अब ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान में नहीं चलती, मतलब लोग क्या करेंगे, पीपल विल गो एंड पीपल विल सेट फायर ऑन दैट शॉप, ठीक है। तो ये अगेन इंडिया में भी इंडियंस भी एक्सट्रीमिस्ट है, ये आइडियोलॉजी यूएई में चलती है। देयर आर लॉट ऑफ वाइन शॉप्स, ठीक है, इन यूएई, ठीक है। आप इवन ड्यूटी फ्री शॉप्स पे भी दुबई की अगर आप ड्यूटी फ्री शॉप जो है उनके एयरपोर्ट पे उस पे जाए, तो वाइन वहाँ ओपन आपको अवेलेबल जो है वो होती है, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि दीज आर द डिफरेंसेस, इवन इफ पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री एंड यूएई इज आल्सो इस्लामिक कंट्री, तो यूएई में वाइन आपको इजीली अवेलेबल है, जिसने पीनी है पिए, जिसने पी ना पिए। पाकिस्तान में आपको वाइन जो है यू कांट सेल वाइन ओपन, ठीक है। और यहाँ पे बकायदा परमिट परमिट और बाकी मामला आते हैं कि आपके पास अगर परमिट है तो आपको मिलती है, वरना आपको नहीं मिलती। तो ये ना डिफरेंसेस हैं, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंसेस हैं, जिनको आपको जो है इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है, ठीक हो गया पुत्र। अच्छा, तो पुत्र पहला जो जी सर। हमारा एस्पेक्ट है दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन ए नेशन। अब गवर्नमेंट किस तरह से हो सकती है, गवर्नमेंट जो है अगेन दैट कुड बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट कुड बी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना दो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, पहला कॉन्सेप्चुलाइजेशन इज कलेक्टिविज्म और दूसरा ना इंडिविजुअलिज्म है। अब कलेक्टिविज्म क्या है, कलेक्टिविज्म इज ए कॉन्सेप्शन जो कि बेसिकली प्लाटो जो है ना
उसने जो है वो मतलब प्लेटो वाज एक मतलब वेस्ट का एक फिलोसोफर था, उसने पॉपुलराइज की थी। और बाद में जो कार्ल मार्क्स है ना, वो इसका वेस्ट में जो है वो टॉर्च बियर था, उसने इस चीज को बड़ा वो किया था, जिसके बाद वो खूनी इनकलाब और रेड इनकलाब और वो कम्युनिस्ट जो है वो दुनिया में छा गए थे। ठीक है, अब तो खैर ये कलेक्टिविज्म की फिलोसफी जो है वैसे थोड़ी सी उस तरह से डानोडोल जो है वो हो गई है। अच्छा, अब कलेक्टिविस्ट जो कॉन्टेक्स्ट है वो ना टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि बेसिकली जो सोसाइटी है उसको एज ए होल, एज ए टोटल बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। मतलब इसकी एक्सट्रीम फॉर्म ये है, इसकी एक्सट्रीम फॉर्म सिंपली ये है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या खाना है, कितना खाना है, किस किस को क्या मिलना है, ठीक है, किस तरह का हम ड्रेस डालेंगे। एवरीथिंग वुड बी सेम अक्रॉस द नेशन। मतलब पूरी दुनिया में ना हर चीज एक, मैंने पूरी मुल्क में हर चीज एक जैसी चलेगी। तो ये टोटलिटेरिज्म या ये कलेक्टिविज्म का कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे गवर्नमेंट ही सारा कुछ करती है। गवर्नमेंट मतलब सिंपली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो इंडिविजुअलिज्म की है। इंडिविजुअलिज्म में क्या है कि एवरीबडी वर्क्स फॉर इट्स ओन बेनिफिट, ठीक है। तो इसकी इसकी किस कॉन्सेप्शन में लोग ये कहते हैं कि जब लोग अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे तो सोसाइटी में ओवरऑल हर कोई क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा होगा, तो सारी सोसाइटी का भला हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ना डेमोक्रेटिक नॉर्म है, मतलब एवरीबडी हैज गॉट वन वोट, ठीक है। हर बंदे की से है, हर बंदा अपने एक्शन और अपने जो वो मतलब उसे जो उसके जो ओपिनियन है, उसके जो एक्शंस हैं, उसके मामले में हर बंदा आजाद है, ठीक है। अच्छा, अब कलेक्टिविस्ट क्या कहते हैं, इसमें जो प्राइमेसी ऑफ कलेक्टिव गोल्स जो है ना वो होती है ओवर इंडिविजुअल गोल्स। मतलब मैं इंडिविजुअल गोल मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। अगर मैं इंडिविजुअली सपोज मैं इंडिविजुअली पीएचडी करके टीचर बनना चाहता हूँ, मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कलेक्टिविस्ट सोसाइटी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जी मैं जो है वो मुझे क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करेगी कि मुझे मजे चलानी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं मजे चलाऊंगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कलेक्टिव गोल है। मतलब सपोज अगेन गवर्नमेंट को लगता है कि सबको ना एक एक गिलास दूध का मिलना चाहिए, तो एक एक गिलास क्योंकि सबको दूध का देना है तो भैंसें होनी चाहिए, तो भैंसें जो है वो चरानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो टीचर है वो टीचर टीच ना करे, टीचर जो है भैंसें चराए, ठीक है। अगेन द थिंग इज कि ये एक ना एक माइंडसेट है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कलेक्टिव गोल क्या होगा, और फिर सारी सोसाइटी को वो एक रोल असाइन कर देती है कि आपने जो है इस कलेक्टिव गोल में इस तरह से कंट्रीब्यूट जो है वो करना है। तो दे से कि इंडिविजुअल राइट्स मस्ट बी सैक्रिफाइस फॉर कलेक्टिव गुड, कि आपका इंडिविजुअल जो राइट है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी मामला चला सकते हैं, दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड अगर आपने कलेक्टिव गुड तक पहुंचना है, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है दिट शुड बी कॉमनली हेल्ड। मतलब इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब ना मेरी गाड़ी होगी, ना मेरा बंगला होगा, ना मेरे जमीन होगी, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट की या सोसाइटी ओन्ड होंगी। मतलब मेरा इंडिविजुअल राइट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो अगर सबके पास को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो गवर्नमेंट सबको साइकिल दे देगी, ठीक है, या सबको गाड़ियां दे देगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सबको गाड़ियां नहीं दे सकती तो उसका मतलब है दैट इज नॉट ए कलेक्टिव गुड, ठीक है। अच्छा, ये जो सोशलिस्ट सोसाइटीज है ना उनका प्राइम एस्पेक्ट रहा है हमेशा से, ठीक है। सोशलिस्ट सोसाइटी के भी फिर दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कम्युनिज्म है, एक सोशल डेमोक्रेसी है। कम्युनिज्म वाले काफी ज्यादा सारे एक्सट्रीम है। कम्युनिज्म वाले कहते हैं कि एवरीथिंग मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और खूनी इनकलाब आना चाहिए। कम्युनिज्म वाले हमेशा से खूनी इनकलाब के जो है वो रहे हैं, ठीक है। और जो सोशल डेमोक्रेसी है उसमें डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन अगेन द थिंग इज कि उसमें गवर्नमेंट का रोल काफी ज्यादा सारा होता है, और गवर्नमेंट ने इंश्योर करना होता है कि सबके पास जो है वो इक्वल मामला आपके उस तरह से जो है, ठीक हो गया। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म में क्या है, यू हैव फ्रीडम टू परस्यू इंडिविजुअल इकोनॉमिक गोल्स। मतलब मैंने बिजनेस करना है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैंने नौकरी करनी है, मैं नौकरी कर सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं प्रॉपर्टी ओन कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह से चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट हैं दैट आर वैल्यूड ओवर कॉमन या कलेक्टिव इंटरेस्ट। मतलब हम कहेंगे कि जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इज मुकद्दम ओवर द कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो हम कलेक्टिव इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, हम इंडिविजुअल बंदे को आजाद छोड़ देंगे कि उसने जो करना है वो करे,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इंडिविजुअल्स की डाइवर्सिटी है, मतलब हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी का काम कर रहा है, हर बंदे के डाइवर्स आइडियाज हैं, हर बंदा इनोवेशन कर सकता है, हर बंदा प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और ओनरशिप यहाँ पे प्राइवेट है, मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी प्राइवेटली ओन्ड है। तो जनरली इट इज सेड कि जो इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, ये साथ अपने एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन लाती है, ठीक है। अब कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में मैं सपोज ना मैं जहाज बनाना चाहता हूँ जो कि दुनिया में सबसे तेज होगा, अब मैं नहीं कर सकता, कलेक्टिव सोसाइटी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि नहीं जी हमें जहाज नहीं बनाने, हमें रिक्शे बनाने, तो मैं मुझे गवर्नमेंट क्या करेगी, रिक्शा बनाने पे लगा देगी, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअलिज्म कॉन्टेक्स्ट में मुझे अगर लगता है कि मैं जहाज बना सकता हूँ, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, मैं रिसोर्सेज इकट्ठे करूँ, अगर मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ और लोग मुझे रिसोर्सेज दे सकते हैं तो मैं जहाज बना लूँ। तो यहाँ पे इनोवेशन ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक हो गया। तो ये दो बेसिक जो है वो आइडियोलॉजीज या सिस्टम है जो कि दुनिया में उस तरह से चलती हैं। अच्छा, हमने जनरली ना यहाँ पे बात की कि पहला सिस्टम कलेक्टिविज्म है, और कलेक्टिविज्म बेसिकली क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट सोसाइटीज, जिसमें कम्युनिज्म और सोशल डेमोक्रेसी इसके दो एस्पेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सोशलिज्म बेसिकली इज एन आइडियोलॉजी जिसमें स्टेट हर चीज ओन करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी, मतलब सारी की सारी जो सोसाइटी है दैट इज बेनिफिट, वो एक कॉमन गोल को उस तरह से जो है वो सारी की सारी सोसाइटी एक कॉमन गोल को लेके उस तरह से जो है वो चल रही होती है, और अल्टीमेटली स्टेट हैज ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग, क्यों क्या। अच्छा, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स जो है ना 18 सेंचुरी में बड़ा एक ना उनका रहा है इनकलाबी। कार्ल मार्क्स का कहना ये था, कार्ल मार्क्स बेसिकली ना जो ह्यूमन राइट्स या स्पेसिफिकली लेबर राइट जो है ना, उनके कॉन्टेक्स्ट में कार्ल मार्क्स जो है वो थोड़ा सा पॉपुलराइज उस तरह से हुआ था। उधर मैं एक कॉल ले लूं। ठीक है पुत्र, तो अगेन सोशलिज्म इज ए कॉन्सेप्शन और आइडियोलॉजी जिसमें स्टेट ओन्स एवरीथिंग, ठीक है। और स्टेट क्या करती है, वो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द होल सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब बेसिकली ये ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया ना, उसके बाद ये कार्ल मार्क्स की मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन थी, ठीक है। लोगों को ना पर पीस पैसे मिलते थे, और क्या करना होता था, हर किसी ने एक जैसी प्रोडक्शन ही करनी होती थी। अब उसमें ऑब्वियस सी बात है कि पीपल हु हैड मनी वो एक्सप्लॉइट करते थे लेबर को, ठीक है। अच्छा, अब कार्ल मार्क्स का ओपिनियन ये था कि लेबर को उनका फेयर शेयर नहीं मिलता। एक्चुअल में हर चीज प्रोड्यूस लेबर करती है, लेकिन पैसा जो है ना या बेनिफिट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटलिस्ट है जिसके पास पैसे हैं सिर्फ उसको मिलता है। जिस तरह से लाइक आजकल हमारी सोसाइटी में भी उस तरह से होता है। तो बकौल कार्ल मार्क्स के जो बेनिफिट है वो कुछ लोगों को चला जाता है, और ज्यादातर लोग जो लेबर में हैं वो क्या करते हैं, वो सफर करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर कैपिटलिज्म में इनकम इनइक्वालिटी भी है, मतलब जिसके पास पैसे हैं उसके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो $1 भी उस तरह से खाना खाने को जो है वो नहीं, ठीक है। और इनके मुताबिक लेबर डू नॉट अर्न देयर फेयर वैल्यू ऑफ देयर एफर्ट। तो अगेन द थिंग इज के कार्ल मार्क्स हैड द ओपिनियन कि ये इंडिविजुअल्स के पास चीजें नहीं होनी चाहिए,
जो स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए, और स्टेट ओनरशिप में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज जो है वो स्टेट को मॉनिटर करनी चाहिए, गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए कि किसको किसका हिस्सा मिल रहा है, और जो लेबर है उसको ना उसका फेयर शेयर जो है वो मिलना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब सोशलिज्म की ना दो ब्रॉड आइडियोलॉजीज हैं, एक कम्युनिज्म है जो कि चाइना में रहा है, रशिया में रहा है, और बहुत सारे कंट्रीज में उस तरह से जो है वो रहा है। ठीक है? तो कम्युनिज्म बेसिकली, जो कम्युनिस्ट थे, दे बिलीव्ड इन वायलेंट रेवोल्यूशन एंड टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। मतलब ये इनका ओपिनियन ये था कि जो रेवोल्यूशन है वो वायलेंट रेवोल्यूशन जब तक नहीं आएगा, मतलब इसमें अगेन हक ना छीनने वाली बात थी कि जिनके पास पैसे हैं आप उनसे पैसे छीन लें, जबरदस्ती उनसे पैसे छीन लें अगर उनके पास पैसे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो ये कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, इट पीक्ड इन 1970s। ये रशिया, जो सोवियत यूनियन जो है, वहाँ पे ये चीज चलती रही है। आप लोगों को बड़ा आइडिया वहाँ पे आइडिया होगा। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, चाइना, वियतनाम, लाओस, क्यूबा, कंबोडिया, अंगोला, मोजम्बिक, और ये भी एक और कंट्री है, पता नहीं क्या नाम है इसका। ठीक है? अगेन इन कंट्रीज में ना कम्युनिज्म आइडियोलॉजी 1970s में रही है। ठीक है? कुछ कंट्रीज अभी भी इस आइडियोलॉजी पे उस तरह से जो है वो हैं, लेकिन अगेन द थिंग इज कि ये कोरिया में है, जनूबी कोरिया में अभी भी है, चाइना में भी थोड़ी सी अभी कम्युनिज्म उस तरह से थोड़ी सी है, थोड़ा सा कम्युनिज्म है, लेकिन चाइना भी जो है वो थोड़ा सा जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या मार्केट सोसाइटी है उसकी तरफ मूव कर गया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी भी कम्युनिज्म है। हाँ पुत्र? सर ये रशिया में सर ये रशिया में हुआ था ना कि वहां पर अमीर अमीर जब वो अमीर से अमीरतर हो गया था और गरीब गरीब से गरीबतर हो गया था एक दौर में, कि वहां पे जो है ना अमीरों को देखते ही कुछ इसके उनके गेटअप से पहचान के उन्हें गोली मार दी जाती थी और इसकी चीजें ले ली जाती थी। रशिया में रहा है, लेकिन जो बहुत पहले गरीब की थे बात है। वो मजबूर हो गए थे। हाँ जी, तो बेसिकली वो रशिया में रहा है, पहले की बात है, लेकिन उनके जो लीडर्स थे दे वर क्वाइट कमिटेड। मतलब एक ना वाकया मशहूर है किसी रशिया के ही लीडर का। रशिया में उस टाइम ना रैशनिंग चल रही थी। रैशनिंग वाज के हर बंदा ना आधी रोटी खाएगा। अच्छा, अब रशिया का जो लीडर था ना वो बीमार हो गया, तो उसे ना कहा गया कि आप में ना ताकत नहीं है, तो आपको ना फुल एक रोटी खानी चाहिए। तो उसको एक रोटी मिलनी शुरू होगी और कुछ अरसे के बाद ना उसकी डेथ होगी। तो जब उसकी डेथ होगी, उसकी बॉडी को उठाया गया और उसके कमरे से ना कमरे की सफाई की गई ना, तो उसके बेड के नीचे से ना आधी रोटी जो है वो मिली उन्हें। मतलब वो बेसिकली उसको मिलती है एक रोटी थी, लेकिन खाता वो आधी ही था। तो दे वर क्वाइट कमिटेड के हर किसी के ना, हाँ जी, दे वर क्वाइट कमिटेड के हर किसी को ना सेम ही मिलना चाहिए। एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसे मामलात होते थे, और उस जमाने में ना दे हैड वायलेंट कंट्रोल ओवर देयर पॉपुलेशन। हर बंदे को ना एक तरह से ही हाँका जाता था, एक तरह से ही काम कराए जाते थे। ठीक है? तो अगेन उस जमाने में होता हुआ कि था कि जिसके पास पैसे होते थे उसको मार दिया जाता था। और बल्कि रशिया में काफी अर्से तक ये रहा है कि अगर आपके पास गोल्ड है, नवादरात है, तो आपको मार दिया जाता था। आप अगर सपोज किसी एक ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस रहे हैं, लिखने पढ़ने की एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, तो आपको फिर भी मार दिया जाता। ठीक है? तो मतलब इट वाज क्वाइट कॉमन इन रशिया। बाद में खैर ये अगेन कम्युनिज्म अब ना एक्टिवली सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में है। ठीक है? नॉर्थ कोरिया के अलावा ना जनरली एक्टिवली कहीं पे भी कम्युनिज्म उस तरह से जो है वो नहीं है। चाइना में रहा है, लेकिन चाइना में अब जो है वो उस तरह से रिड्यूस हो गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा कम्युनिज्म की एक ना सॉफ्ट फॉर्म है, या सोशलिज्म की एक सॉफ्ट फॉर्म है, इसको हम सोशल डेमोक्रेसी की बात मतलब के नाम से जानते हैं। इसमें ना गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक ही होती है। अब गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक है, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो गवर्नमेंट के पास ही है। इसमें स्टेट ओनरशिप काफी ज्यादा सारी होती है। अब मतलब जो मेन कंपनी है ना वो सारी की सारी स्टेट के पास जो है वो रहती थी। अच्छा, एक जमाने में ना ग्रेट ब्रिटेन जो था ना, ब्रिटिश सोसाइटी, वो सोशल डेमोक्रेसी पे चलती रही है। इंडियन सोसाइटी भी स्टार्ट में ना सोशल डेमोक्रेसी पे चलती रही है। ठीक है? अब गांधी साहब जो है इस सोशल डेमोक्रेसी के जो है वो काफी ज्यादा सारे हामी थे। इसमें आपने देखा होगा कि उनकी ना मेन कंपनीज जो है वो सारी की सारी स्टेट ओन्ड होती थी। तो पाकिस्तान में भी इसके असरात रहे हैं। मेन कंपनी सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, ये सारी जो मेन थी इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से जो है रहती थी। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे स्टेट ओनरशिप होती है, लेकिन स्टेट ओनरशिप का पर्पस इज फॉर द पब्लिक गुड, नॉट फॉर द प्रॉफिट। ऐसा से हम कहते हैं रेलवे अभी भी स्टेट ओन्ड है, रेलवे इज वर्किंग फॉर द पब्लिक गुड, और रेलवे प्रॉफिटेबल नहीं है।
एक जमाने में हमारा ये वाबडा जो था बिजली प्रोड्यूस भी करता था, तरसील भी बिजली करता था, ये भी प्रॉफिट कॉन्टेक्स्ट में करता था, ये क्या करता था, ये स्टेट ओनरशिप कॉन्टेक्स्ट में करता था। पीटीसीएल एक जमाने में जो स्टेट ओनरशिप ओन रहा है, ये भी फॉर पब्लिक गुड करता था, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उस तरह से नहीं करता था। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑब्वियस सा मसला है कि अगर स्टेट ओनरशिप काफी ज्यादा सारी होगी ना, तो स्टेट ओनरशिप ना क्योंकि प्रॉफिट के लिए कुछ करते ही नहीं, तो वो ना इनएफिशिएंट हो जाती है। तो पूरी दुनिया में जो स्टेट ओनरशिप है उसको इसीलिए थोड़ा सा ना रिजेक्ट करते हैं वो लोग कि आपकी स्टेट ओनरशिप है, आपकी तनख्वाहें भी मिल रही हैं आपको, आपके बाकी मामला भी चल रहे हैं, आपको इनोवेट करने की जरूरत ही नहीं। तो स्टेट ओनरशिप पे ना कंपनियां क्या हो जाती हैं, इनएफिशिएंट हो जाती हैं। लाइक पाकिस्तान में पीआईई होगी, ठीक है, पीटीसीएल हो गया था एक जमाने में, अब पीटीसीएल फिर तो प्राइवेटाइज किया, तो थोड़ा सा पीटीसीएल जो है वो चल रहा है, थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है। अब आप सुई गैस को देखें, वो है इन वे प्राइवेटाइज, लेकिन वो क्योंकि पब्लिक है तो अगेन द थिंग इज वो डील करते हैं, वापडा वाले हैं। मतलब अगेन द थिंग इज कि आप ना स्टेट ओनरशिप्स जहां पे भी देखोगे वहां पे मसले होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये बहुत सारे कंट्रीज को फॉलो करते रहे हैं, करते हैं, इसमें इंडिया है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, स्वीडन है, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अब इसमें ना स्टेट ओनरशिप्स काफी ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप को भी थोड़ा सा मार्जिन मिलता है। लेकिन जो मेन इंडस्ट्री होती है ना, वो प्राइवेट ओन्ड नहीं हो सकती। लाइक मेन इंडस्ट्री में हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, मतलब ये जो मेन इंडस्ट्री है ना, ये प्राइवेट नहीं हो सकती आपकी सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, ये 1970s और 80s के बाद ना इसने भी, इसकी पॉपुलैरिटी भी कम होनी शुरू होगी, तो लोगों ने ना थोड़ा सा डेमोक्रेसी वाली साइड पे, थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट को थोड़ा सा अलाउ करना शुरू कर दिया। और दुनिया में अब सोशल डेमोक्रेसी भी बहुत कम है, मतलब है लेकिन वो मिक्स फॉर्म में चल रही है, मतलब वो प्योर सोशल डेमोक्रेसी एज सच कहीं नहीं है जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना जो आजकल दुनिया में वाइड स्प्रेड सिस्टम है उसको हम इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं। इसमें ना इंडिविजुअल्स ओन फैक्टर ऑफ एक्शन, इसमें अगेन क्या है, इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन गारंटीड होता है। आजकल जिस तरह से आप ना कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, मीडिया पे आके आप कुछ भी कहें किसी को भी, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं से पैसे निकाल सकते हैं, अपना जो प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी का वेलफेयर है ना, इट बेसिकली इज अचीव्ड बाय लेटिंग पीपल परस्यू देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कि अगर आप लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उन्हें लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू करने देंगे उन्हें, तो ऑटोमेटिकली वेलफेयर हो जाएगी सोसाइटी में। अब इसका ना अगेन डाउन साइड भी है, बेटर साइड भी है। लाइक जितनी भी हम इनोवेशन देखते हैं ना पुत्र, ये इनोवेशन बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट है। सपोज मैं कहता हूँ, अगर मतलब सिंपली अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में ये सिस्टम ना होता, तो हम आज ना ये जूम के थ्रू कनेक्ट ना होते, मैं लैपटॉप के थ्रू आपको पढ़ाना रहा होता, ठीक है। अगेन द थिंग इज कि हमारे पास जो है ये सारे के सारे मामला, गूगल है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स ने बनाई, ठीक हो गया। एप्पल है, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे मामला इंडिविजुअल कंपनीज ने किए हैं, और इंडिविजुअल कंपनीज के पीछे इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। तो इससे इनोवेशन बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ इससे इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। आप देखें आजकल ना जेफ बेजोस दुनिया का अमीर आदमी है, उसके पास $1 ट्रिलियन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान में आप देखें तो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि, या अफ्रीका में आप देखें तो देयर आर सो मेनी पीपल जो मेल न्यूट्रिशन है, उनके पास प्रॉपर खाने के लिए पैसे जो है वो नहीं। अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है और मार्केट इकोनॉमी होती है। मार्केट इकोनॉमी से मुराद ये है कि डिमांड और सप्लाई चलती है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि वही चीज प्रोड्यूस होगी। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी आपने फिर सप्लाई को मैच करना है, ठीक हो गया। तो डिमांड और सप्लाई से प्राइस होगी, डिटरमिन होगी। इसमें स्टेट नहीं इंटरफेयर करेगी कि क्या चीज बनानी है, कितनी बनानी है, उसकी प्राइस क्या होनी है। तो स्टेट का यहाँ पे एज सच कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आजकल अगर देखा जाए तो आजकल सोशलिज्म जो है इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। दुनिया में सोशलिज्म पॉपुलर रहा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये कोई 60s 70s तक ना ये चला है, और 80s के बाद ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन होना शुरू जो है वो हो गया था। तो अगर कम्युनिज्म डिक्लाइन ना करता तो चाइना अभी तक इतनी बड़ी एक पावर में कन्वर्ट ना होता, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी ना एक इलस्ट्रेशन है। इसमें अगेन हमारे पास ना मतलब अगेन हर बंदा ना दूसरे को बुरा भला कहता है। अब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो कि इंडिविजुअल पे बेस करती है, उसमें कैपिटलिस्ट ये कहते हैं
कि इसमें क्या है कि आपके पास पैसे हैं और आप अपनी मर्जी से पैसे बनाते हैं, तो हर बंदे के पास ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है, ठीक है। एंड एवरी पर्सन आल्सो हैज गॉट द गन, मतलब हर बंदा ना, यहाँ देखो ये हाथ में उसने गन पकड़ी है, वह हर बंदे के पास ना सारी पावर्स है, ठीक है। इसमें स्टेट का काम ये है कि ये गन नहीं चीरे, कोई बंदा दूसरे पे गन जो है ये ना तान सके, ठीक है। तो स्टेट का काम ये है कि स्टेट फैसिलिटेट करे प्रॉपर मामलात को, और स्टेट जो है जबरदस्ती वाले मामलात को खत्म कर दे, ठीक है। अच्छा, लेकिन सोशलिस्ट जो है ना, वो इसको इस तरह से देखते हैं, सोशलिस्ट जो मतलब जो कलेक्टिविस्ट है, वो इस चीज को इस तरह से देखते हैं कि कैपिटलिज्म में ना, मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास हर चीज है, वो दूसरे बंदे को मार भी देना, वो उस बंदे को फोर्स करके थ्रू गन जो है, फोर्स करके वो उसके पैसे भी हथिया लेता है। सोशलिस्ट इसको ऐसे देखते हैं। अच्छा, सोशलिज्म वाले अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि हर किसी के पास ना इक्वल एक जैसे पैसे हैं, और किसी के पास भी गन नहीं है, नोबडी कैन लाइक फोर्स एनीबडी, ठीक हो गया। अच्छा, जो कैपिटलिस्ट है वो सोशलिज्म को इस तरह से देखते हैं कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो सोशलिज्म वाले उससे जबरदस्ती वो पैसे ले लेते हैं। तो अगेन द थिंग इज, ये सारे के सारे ना मामलात हैं आपके जो कि उसी तरह से जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना एक वो फन